हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज की जो वीडियो है वो किसी भी स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं है कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है या कुछ मॉक या प्रिपरेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है। आज की वीडियो होगी मेरे ऊपर कि मेरी स्कूलिंग कैसे हुई है, मेरी ग्रेजुएशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, और मेरी 2024 तक की प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही है, और आगे मैं 2025 में क्या एक्सपेक्ट करती हूँ खुद से, और मेरा 2025 का क्या रेजोल्यूशन है। मैं ये सब आपसे आज शेयर करूँगी। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम अपर्णा शुक्ला है। मेरा जो बर्थ है वो 27 सितंबर 1999 को लखनऊ में हुआ। तो मेरी आगे की स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब मैंने लखनऊ से ही कंप्लीट किया, और मैंने अपनी प्रिपरेशन भी लखनऊ में ही रहकर कंप्लीट करी है। बात करते हैं स्कूलिंग की। मैंने 12th तक कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी है और किस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, तो मैंने 12th तक यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी, और मेरा जो स्ट्रीम था वो साइंस स्ट्रीम था। अब बात करते हैं 10th की। तो मैंने 2015 में अपना 10th कंप्लीट किया था, और उसमें मेरे 94% मार्क्स थे। मतलब मैंने 94% स्कोर किया था, और मैंने स्कूल में अपने टॉप किया था, और लखनऊ में मेरी पोजीशन सेकंड पोजीशन थी। मतलब मैं लखनऊ में सेकंड रैंक होल्डर थी। स्कूल वालों से और पेरेंट्स से, फैमिली से बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिला था। न्यूज़पेपर वगैरह में भी मेरा नेम आया था। तो 2015 मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था। अभी तक तो मैंने सिर्फ टॉपर्स के बारे में सुना ही था। तो ये वो टाइम था जब मैंने टॉपर कौन होता है, कैसे होता है, उसकी सक्सेस को फील भी किया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो 2015 मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था, और अभी तक मैं फिर से उस मोमेंट को जीना चाहती हूँ। वो इतना प्रीशियस था। अब स्कूल में टॉप किया था तो स्कूल वालों ने मुझे पीसी गिफ्ट किया था। उस टाइम पे जो सीएम थे अखिलेश यादव, उनकी तरफ से हम लोगों को एक लैपटॉप भी गिफ्ट मिला था। तो मुझे विधानसभा में बुलाकर लैपटॉप भी गिफ्ट किया गया था। अब बात करते हैं 12th की। तो क्लास 12th में अब इस टाइम पे मेरा स्कूल वालों की तरफ से और फैमिली वालों की तरफ से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बट मैंने पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी कि मुझे फिर से इस बार टॉप करना था। बट अनफॉर्चुनेटली मैथ्स में मैंने 100 में से 98 स्कोर किया, फिज़िक्स में मैंने 97 स्कोर किया। बट अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हो गया, मेरे 88 मार्क्स थे, जिसकी वजह से मेरा जो ऑल ओवर परसेंटेज था वो 91% ही रह गया था। तो इस बार मेरा स्कूल में तो अच्छा था, मैं रैंक होल्डर थी, बट डिस्ट्रिक्ट में नहीं था मेरा। मैं डिस्ट्रिक्ट में 10th पोजीशन पर पहुंच गई थी। बट हाँ, इतना था कि अब फैमिली वालों को, घर वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई थी। तो क्लास 10 से ही मैंने अपना ड्रीम बनाया था कि मुझे आईएएस करना है और मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है एट एनी कॉस्ट, और मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। तो मैंने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया, और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और फंक्शनल इंग्लिश था। तो मैंने पैरेलली पढ़ाई करनी चालू करी। मैं पैरेलली अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम दे रही थी। मैं उन्हीं को पढ़ती थी अच्छे से। साथ ही साथ मैं ट्यूशन्स वगैरह भी लेती थी, तो मुझे अच्छे से अर्न हो जाता था। मैं इतना था कि मैंने 12th क्लास के बाद से अपने जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो अपने फैमिली से लेने बंद कर दिए थे। मैं खुद ही से अपने एक्सपेंसेस बियर करती थी। अब 2019 में मैंने एसएससी के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी एसएससी को एक ट्राई देती हूँ, एक अटेम्प्ट देती हूँ, क्योंकि अगर जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने 2019 में महिंद्रा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 6 मंथ्स तक मैंने महिंद्रा का कोर्स किया। बट उस टाइम पे मैंने महिंद्रा को अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ चल रहा था, और जैसे ही महिंद्रा ख़त्म हुआ तुरंत कोविड आ गया, तो उस तरीके से वो हो भी नहीं पाया। तो मैंने घर पर ही रहकर फिर पढ़ाई करना चालू किया, और मैंने इसी ड्यूरेशन में ल्यूसेंट वगैरह कंप्लीट कर लिया। और अब मैंने एसएससी में सुना था कि जीके जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। तो और मैथ्स का जो लेवल है वो 10th तक ही है, तो मेरा 10th तक तो अच्छा ही था। तो मैंने मैथ्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और मैंने अपना जितना फोकस था वो सब जीएस को दिया, और ल्यूसेंट कंप्लीट कर ली बढ़िया से। मेरे जीएस में बहुत अच्छे स्कोर बनने लगे। मैंने मार्क्स भी ज़्यादा नहीं दिए, और उसी साल फिर मैं अप्रैल में, शायद सीएचएसएल का पेपर था, सीएचएसएल का मैंने पेपर दिया, और उस साल शायद सीएचएसएल की कट ऑफ 150 कुछ समथिंग गई थी, और मेरे जो मार्क्स थे वो 139 थे। फिर मैंने उसे स्किप कर दिया, और फिर मैंने उसमें अपने आप को एसएससी में कंटिन्यू नहीं किया। मैंने सोचा कि ये मैं एसएससी नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उसे स्किप कर दिया, और फिर से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गई। अब इस बार मैंने अपना सब्जेक्ट्स वगैरह देखे, और
उसी साल कोविड आ गया, तो फिर मैं अपना कर रही थी चीज़ें, जीएस वगैरह प्रिपेयर करती थी और मैंने पीसीएस की भी प्रिपरेशन चालू कर दी कि मैं स्टेट पीसीएस भी दूंगी और यूपीएससी प्रिपरेशन भी करूंगी। फिर 2021 में ही दिसंबर लास्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था पॉलिटिकल साइंस में। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने 2021 में फिर से कोरोना आ गया, तो मैं यूपीएससी का मैं पढ़ती थी, तो बट एज सच कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था, तो बस मैं पढ़ी जा रही थी। मैं पढ़ रही थी अपना चीज़ें, मैं यूट्यूब से चीज़ें कर रही थी, जो अनअकैडमी वगैरह है उस पर देख रही थी, चीज़ें कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। इसके बाद 2022 में अब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। अब मैंने फोकस्ड होकर पढ़ाई करना चालू किया कि मैं फोकस्ड होकर पूरा यूपीएससी प्रिपेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली से अपने लिए नोट्स मंगाए और मैंने हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने दिल्ली से अपने लिए सारे नोट्स मंगा लिए। इसके बाद उसी टाइम पे सीजीएल में 37,000 वैकेंसीज़ आ गई, तो मैंने सीजीएल भी फॉर्म फिल कर दिया। बट मैंने ऐसा सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, मैंने खुद भी पढ़ाई नहीं करी थी। सीजीएल का नवंबर या दिसंबर में पेपर हुआ और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो अब 37,000 वैकेंसीज़ थी, मैं मेंस में लग गई। मैंने मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे जो मार्क्स थे वो शायद कट ऑफ 290 गई थी और मेरे मार्क्स 280 टू 290 के बीच में थे। मेरा कुछ नंबरों से नहीं हुआ था। अब तो मैंने सोचा, अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ। मैं वापस यूपीएससी में जाऊँ, वापस स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करूँ या एसएससी की करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक जॉब सिक्योरिटी लेती हूँ और एसएससी में ही रहती हूँ, एसएससी की ही प्रिपरेशन अच्छे से करती हूँ। तो अब इस बार मैंने एसएससी की प्रिपरेशन और ज़्यादा हार्डवर्क के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फिर से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन चालू करी। एसएससी के लिए मैं फिर से अपीयर हुई, मैंने फॉर्म भरा। इस साल एसएससी में जो कट ऑफ गई थी वो 150 गई 2023 में और मेरे मार्क्स 148 बने। अब मैं कुछ नंबरों से फिर से रह गई प्रीलिम्स में। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन नोट्स मंगा के पूरा छोड़ के रखा है ताकि मैं अपना एसएससी में कर सकूं। बट यहाँ पे तो मैं 2-2 नंबरों से, 4-4 नंबरों से फेल हो जा रही हूँ। तो फिर मैंने फिर भी किसी तरह अपने आप को कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं फिर से चालू हुई। मैंने फिर से प्रिपेयर करना चालू किया। फिर मैंने 2024 में, अभी तक मैंने सीजीएल का सिर्फ एक फॉर्म भरा और मैंने कोई सीएचएसएल वगैरह कुछ नहीं भरा था। हाँ, बीच में 2021 में मैंने एमटीएस का फॉर्म भरा था, वो भी बस ऐसे ही भर दिया था। तो और उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया। सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने मुझे प्रयागराज बुलाया था, जिसमें लेटर राइटिंग और कॉम्पोजिशन होना था। बट मुझे इतना था कि मैं नहीं गई, मैंने उसे स्किप कर दिया कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी इधर। फिर अब 2024 आ गया और इस बार अभी तक मैंने इतनी बड़ी सिली मिस्टेक की थी। मुझे सीपीओ का पता ही नहीं था, मुझे सीपीओ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं सीपीओ भी क्रैक कर सकती हूँ, तो मैंने कभी भी सीपीओ का भी फॉर्म नहीं भरा था। अब मैंने 2024 में सीपीओ का फॉर्म भरा जब मेरी एज 25 कंप्लीट होने वाली थी। मतलब सीपीओ का मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था, बट स्टिल मैंने सीपीओ का फॉर्म भरा और सीएचएसएल का फॉर्म भरा, एमटीएस का फॉर्म भरा, यूपीपी का फॉर्म भरा, सीजीएल का फॉर्म भरा। एमटीएस को छोड़कर मेरे सारे पेपर निकल गए और बहुत अच्छे नंबरों से निकले। बहुत अच्छा स्कोर किया मैंने, हर पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया। अगर सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में मेरे 163 मार्क्स बने थे। सीएचएसएल में मेरे 152.5 रॉ स्कोर थे और नॉर्मलाइज स्कोर 163 हो गए थे। और एमटीएस में भी ठीक था। मैंने मैथ सेक्शन में तो फुल मार्क्स मेरे आए, बट जीएस ने उधर नहीं अच्छा हुआ। और यूपीपी में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर बना, 225 मार्क्स बने। और सीजीएल में भी मेरे रॉ स्कोर 138 बने थे और नॉर्मलाइज स्कोर 153.5 हो गए। सबसे पहले सीपीओ का ही रिजल्ट आया था। सीपीओ का पेपर जून में हुआ था और सीपीओ का रिजल्ट सेकेंड ऑफ सितंबर को आया था। तो उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या मैंने पेपर देख के मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं अपना सीएचएसएल और सीजीएल की प्रिपरेशन में लग गई थी। इसके बाद 2 ऑफ सितंबर को मेरा सीपीओ का रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फिज़िकल की प्रिपरेशन करती हूँ। फिर सीएचएसएल का भी 6 ऑफ सितंबर को रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं सीपीओ करूँ और सीएचएसएल भी करूँ। तो फिर मैंने सीपीओ की प्रिपरेशन करनी चालू करी। अब मैं स्पोर्ट्स में भी नहीं रही हूँ। मैंने बचपन में बहुत उछल कूद किया है, बट अब फिर जब से 9th 10th में आ गए, इसके बाद से लेकर पूरा ग्रेजुएशन तक मुझे लगभग 8 से 9 साल हो गए मैंने फ़िज़िकल में कुछ भी नहीं किया। मैं दौड़ी नहीं, मैं भागी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया।
फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, फ़िज़िकल का अटेम्प्ट देती हूँ, फ़िज़िकल दूँगी और मैं अपना 100% दूँगी। फिर CHSL का 6 सितंबर को रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसका जो मेंस था वो 18 नवंबर को था। थोड़े दिन तो मैं इसी डाउट में रही कि मैं CHSL करूँ या CPO करूँ, CHSL करूँ, CPO करूँ। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि CPO और CHSL में CPO बेस्ट जॉब है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। और मेरे प्री में इतने मार्क्स थे कि अगर मैं मेंस, और मैंने मेंस भी दिया 1-2 बार, तो मेरे उसमें 175, 176 ऐसे मार्क्स बने। बिना मैंने कोई प्रिपरेशन के साथ, मैंने उसकी कोई स्पेसिफ़िक प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस ऐसे ही दे दिया। तो ये था कि हाँ, CPO में अगर मेरा फ़िज़िकल क्वालीफ़ाई हो गया तो मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब मिल जाएगी, वो भी थोड़ी-सी मेहनत में। तो मैंने CPO की प्रिपरेशन चालू करी। फिर मैंने CPO के लिए मैं डेली, आपने मेरी वीडियोज़ भी देखे होंगे, उसमें मैं रोज़ सुबह-शाम जाती थी, पूरा प्रैक्टिस करती थी अच्छे से और उसमें मैं लॉन्ग रन कर लेती थी, लॉन्ग जंप कर लेती थी। बस मेरा हाई जंप और रेस का इश्यू हो जाता था। मैं करती थी और उसमें जिन्होंने भी दिया था तो उन्होंने बताया था कि उसमें आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना है, कि आपको टाइम मिलेगा। फिर 8 नवंबर को मेरा CPO का हुआ फ़िज़िकल और उसमें मैं 800 मीटर लॉन्ग रन से ही बाहर हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि मैंने CPO से बहुत ज़्यादा होप मैंने बाँध ली थी, क्योंकि 2023 के बाद बार-बार फेलियर देखने के बाद मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी कि मुझे बस जॉब चाहिए थी किसी भी तरह। इसके बाद CHSL की बात करें तो फिर अब मैं CPO में आउट हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ अपने आप से। अब मेरे पास CHSL के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं और मैंने अपना सारा टाइम जो था वो CPO को दे दिया था। मैंने CHSL के लिए CHSL मेंस के लिए ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी। अब मेरे पास 10 दिन बचे थे। मैंने किसी तरह अपने आप को कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने CHSL मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने मॉक्स दिए, मेरे ठीक-ठाक नंबर बन रहे थे और फिर मैंने टाइपिंग वगैरह भी प्रिपेयर करी। फिर 18 नवंबर को मैंने पेपर दिया। पेपर बहुत ईज़ी आया था, तो मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ईज़ी पेपर में सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ और मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए। अब CHSL में जहाँ सबके 320, 317 बने, वहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 297 और 298 ही स्कोर किया। ये था मेरा 2024। इसके बाद बट ठीक है, मैंने होप लूज़ नहीं किया। UPP और CGL, ये 2 ऑप्शंस मेरे पास अभी भी थे, तो UPP का भी मेरा DVPST हो गया है और उसमें भी रनिंग है अब। और मैं अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मिडिल में भी आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। तो जो भी मेरे जैसे होंगे, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप लड़की हो, तो आप पर किन-किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब आपकी एज हो रही है, आप 25 हो रहे हो, तो घर वाले जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 2024 ने कई सारी चीज़ें, कई सारे लेसन्स दिए, बहुत सारे फेलियर्स मिले, बट 2024 एक होप की तरीके मेरी लाइफ में आया। उसने मेरे इतने सारे पेपर्स क्वालीफाई कराए, तो मैं 2024 के लास्ट में ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने पेपर अगर मेरा कंप्लीटली क्वालीफाई नहीं भी हुआ, तो मैं 2025 में एक होप के साथ जा रही हूँ कि 2025 में तो मैं सर्टेनली कोई ना कोई जॉब तो डेफिनेटली ले ही लूँगी। लाइफ में फर्म डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है और एक पाथ को रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करी, बट मैंने सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मैं ये तो कर ही लूँगी, बट नहीं हो पाई चीज़ें। तो 2024 में मैंने भी कई सारे एक्सपीरियंसेस किए, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मेरे लिए बहुत अच्छा साल था, मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी अपनी मिस्टेक से। अगर मेरा नहीं भी होता है तो भी मैं 2025 में अपनी होप लूज़ नहीं करूँगी और ज़्यादा मेहनत के साथ सर्टेनली एक ना एक पोस्ट ज़रूर एक्वायर कर लूँगी। मेरा आप सबको यही सजेशन रहेगा, जिनका भी नहीं हुआ है या जिनको कंटिन्यूअसली फेलियर्स देखने को मिले हैं, आप प्लीज़ परसिवरेंस को मत छोड़िए। फर्म डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस के साथ आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यही था मेरा 2024 तक का एक्सपीरियंस। वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और मिलते हैं नेक्स्ट